क्या पिता की मौत के बाद बेटे को उनका कर्ज चुकाना जरूरी होता है? ये सवाल तो आपके मन में कभी ना कभी तो जरूर आया होगा। तो जब भी किसी व्यक्ति के पिता का देहांत हो जाता है, तो माना जाता है कि उनके कर्ज का भुगतान का उनके बेटे करेंगे। लेकिन क्या ऐसा कोई नियम है कि पिता के कर्ज का भुगतान बेटा करेगा? जब भी किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो उनकी मौत के बाद परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर काफी विवाद होता है। कई बार प्रॉपर्टी ना होने पर उस व्यक्ति के कर्ज और बैंक लोन पर भी विवाद होता है। देखने को मिलता है कि जब भी प्रॉपर्टी लेने की बात होती है, तो बहुत से लोग आगे आ जाते हैं। लेकिन जब बात कर्ज चुकाने की होती है, तो बहुत से लोग पीछे हो जाते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिर ये जरूरी है क्या कि पिता के देहांत के बाद बेटा कर्ज चुकाए? ऐसे में आज हम आपको इससे जुड़े नियम बता रहे हैं, जिससे आप समझ जाएंगे कि आखिर पिता की मौत के बाद बेटे की कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी होती है या फिर वो बिना कर्ज चुकाए भी रह सकता है। तो जानते हैं इन नियमों से जुड़ी हर एक बात। क्या कहता है भारतीय कानून? संविधान का आर्टिकल 52 और 53 कहता है, पिता या उनके भी पिता के कर्ज का भुगतान वो ही व्यक्ति करेगा जो उनकी संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा। जानकार कहते हैं कर्ज की जिम्मेदारी उत्तराधिकारी कौन है और लोन किस स्वरूप में यह निर्भर करता है। इसके साथ ही इसमें कई तरह की कंडीशन देखी जाती है और इन कंडीशन के आधार पर फैसला होता है। जैसे जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उस व्यक्ति ने कोई धन संपत्ति छोड़ी है या नहीं। वहीं अगर बच्चों की संपत्ति अपने दम पर बनाई गई है, तो स्थिति अलग हो सकती है। अगर पैतृक संपत्ति है तो स्थिति अलग होती है। इस स्थिति में जितना संपत्ति का मालिक होगा, उतना ही कर्ज की जिम्मेदारी लेगा। जैसे मान लीजिए किसी परिवार में एक व्यक्ति की संपत्ति 4 लोगों में बंटी है, तो उसी अनुपात में ही कर्ज की जवाबदेही होगी। इसके अलावा कई चीजें और भी देखी जाती हैं, जैसे कोई और जिम्मेदारी तो नहीं है। फिर कई परिस्थितियों और अन्य कानून को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया जाता है। इसके अलावा अलग अलग लोन पर भी यह निर्भर करता है कि कौन किसका भुगतान करेगा। होम लोन की स्थिति में उत्तराधिकारी को संपत्ति का अधिकार मिलता है, ऐसे में उसे ही लोन देना होगा। कार लोन की स्थिति में कार बेचकर पैसे ले सकता है। पर्सनल लोन की स्थिति में बैंक नॉमिनी की जिम्मेदारी होता है और इंश्योरेंस है तो अलग बात है। बिजनेस लोन में संपत्ति के आधार पर लोन वसूला जाता है। क्रेडिट कार्ड में भी संपत्ति के आधार पर पैसा वसूला जाता है।